नए साल के आगाज पर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज उड़ान पाकिस्तान नामी मुआशी रिफॉर्म्स का प्लान जारी किया था, जिसका एक अहम हिस्सा ई पाकिस्तान है। लेकिन सूरत हाल यह है कि ना सिर्फ अवाम और अपोजिशन बल्कि खुद हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और तवातुर से बंदिश पर एहतजाज कर रही है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ, जिसमें इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर कमेटी अराकीन ने वजारत IT और चेयरमैन PTA से इस मसले का हल मांगा, जबकि वजारत IT और PTA ने कायमा कमेटी को इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कायमा कमेटी को बताया कि PTA को रोजाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के खिलाफ 500 शिकायत मौसूल होती हैं, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करता है और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसमें से 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान JUI से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। इस पर वजारत IT के मेंबर लीगल टीम ने जवाब दिया कि एक्ट में किसी खास इलाके का वादे नहीं लिखा है। चेयरमैन PTA ने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है। इस पर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि कानून में कहीं नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। इस पर चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि अगर यह गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ है। इस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। इस पर चेयरमैन PTA ने कहा कि आप सब कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं। इस दौरान PTI से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हुमायूं मेहमद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है। इस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने जवाब दिया कि किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद को इंटरनेट बंद करके ही ब्लॉक किया जाता है। इस पर चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिस मेरे आने से पहले से चल रही है। आज पहली बार पता चला है कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। इस हवाले से हतमी कानूनी राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि VPN की बंदिश के मामले पर हमने स्टैंड लिया है। हमने VPN बंद नहीं होने दी। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल 19 दिसंबर को शुरू किया। 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। PTCL को एक बड़ी कंपनी ने VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं। उम्मीद है बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आएंगी। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स के हवाले से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के साथ मुशावरत की गई है। सेनेट की कायमा कमेटी को चेयरमैन PTA ने बताया कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। 4 मजीद सबमरीन केबल्स आइंदा सालों में मुंसलिक हो रही हैं। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97 नंबर पर हैं। इस पर सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार इतनी कम है कि वॉइस नोट तक डाउनलोड नहीं होता। इस पर कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर पलवशा खान ने सवाल किया कि कल उड़ान पाकिस्तान मंसूबा लॉन्च किया गया, क्या उसमें IT शामिल है। इस पर सेक्रेटरी वजारत IT ने जवाब दिया कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में IT को शामिल किया गया है। गुज़िश्ता कई सालों में IT बरामदात में इजाफा हुआ है। 2024 के 11 माह IT बरामदात $3.3 अरब रहीं। इस साल IT बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% इजाफा हुआ है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस दौरान सेक्रेटरी वजारत IT ने कमेटी को बताया कि अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। इससे इंटरनेट बेहतर होगा, जबकि 3 सबमरीन केबल्स एक साल में कनेक्ट हो जाएंगी। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G के आने से इंटरनेट पर फर्क पड़ेगा। कायमा कमेटी के इजलास के अख्ताम पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G लाएं ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस चाहिए। हुकूमत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह फायरवॉल को और साइबर सिक्योरिटी को फायरवॉल की वजह करार दे रही है और दावा कर रही है कि इससे IT बरामदात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और आज़ादाना रिसर्च करने वाले इदारे सूरत हाल को इससे बरक्स बता रहे हैं। मताहिर खान के आर्टिकल के मुताबिक दुनिया भर में इंटरनेट की रुकावटों को मॉनिटर करने वाले इदारे टॉप 10 VPN के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स के साथ दूसरा मुल्क रहा, जबकि म्यांमार पहले नंबर पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में 1861 घंटे इंटरनेट की बंदिश रही, जिससे तकरीबन $351 मिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ यही नहीं, रवा साल पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंटरनेट बंदिश में 619% इजाफा हुआ, जिससे नुकसान का तखमीना भी बढ़ गया। इसी तरह पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त इंटरनेट की बंदिश से हर एक घंटे में $1 मिलियन यानी $10 लाख का नुकसान हो रहा है। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के दौरान इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वो सेक्टर था जो डॉलर्स में आमदनी का अहम जरिया था। रवा साल के इब्तिदाई 11 माह में इस सेक्टर ने $3.3 अरब का रेवेन्यू दिया है और सर्विसेज सेक्टर में ये वो वाहिद कैटेगरी है जिसमें मुसलसल सरप्लस आ रहा है। मगर इंटरनेट की बार बार बंदिशों से मुकामी टेक कंपनीज की ऑपरेशन कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, जो कि एक मसला है। इसमें सबसे अहम यह है कि इससे कंपनीज मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा ज़र मुबादला लाने से कतराती हैं, जिससे अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है।
क्लाउडफेयर के मुताबिक 2024 में मुल्क भर में इंटरनेट की ट्रैफिक में बतदरीज कमी आई है, बल्कि रवा साल के इब्तिदाई 11 माह में तकरीबन 30 दिन ऐसे थे जिनमें यह रेड में नहीं था। सिर्फ यही नहीं, जब हमें इंटरनेट मैसर होता है तो भी इसकी क्वालिटी कोई खास बेहतर नहीं होती। पाकिस्तान में औसत डाउनलोड स्पीड 22 मेगाबाइट्स पर सेकंड है, जबकि फिलीपींस में यह स्पीड 97, बांग्लादेश में 37 और इंडोनेशिया में 31 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। इस वक्त हुकूमत के लिए इंटरनेट का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हफ्ते को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल उठाया था कि मछलियाँ सिर्फ पाकिस्तान ही के इंटरनेट की केबल्स क्यों काटती हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के अरकान शाज़े अमरी और कादिर पटेल भी कौमी असेंबली में हुकूमत पर तनकीद कर चुके हैं। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में जाके